हाउ यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आपका स्वागत है ज्ञानम शिक्षा के एक नई वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 441 के बारे में, जो कि बताता है क्रिमिनल ट्रेसपास होता क्या है, ओके, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेक्शन 441 क्रिमिनल ट्रेसपास जो है ये बताता है कि क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन क्या होती है। जो क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन है वो सेक्शन धारा 441 में है। ओके, सो क्रिमिनल क्या होता है? क्रिमिनल और ट्रेसपास ये दो तरह से वर्ड हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास दोनों का मतलब होता है आपराधिक अत्याचार। ओके, आपराधिक अत्याचार। इसमें क्या कहा गया है, सेक्शन क्या कहता है कि हु एवर एंटर्स इनटू अपॉन प्रॉपर्टी, कोई भी पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी में एंटर करता है। ओके, किस प्रॉपर्टी में एंटर करता है? जो कि प्रॉपर्टी किसी और की पोजेशन में है, जो कि प्रॉपर्टी किसी और पर्सन की है, जिसके ऊपर किसी और पर्सन का हक है, उस प्रॉपर्टी पर वो एंटर करता है। ओके, वो एंटर करता है। वो एंटर करके क्या करता है? वो एंटर करके कोई ऑफेंस कमिट करता है, कोई अपराध करता है, या उसको इंसल्ट करता है, उसको इंसल्ट करता है। ओके, या उसको डराता धमकाता है किसी अदर की प्रॉपर्टी में जाकर, जिसके ऊपर उसका हक नहीं है, उस प्रॉपर्टी पे जाकर कोई अपराध करता है। ओके, तो अब वो क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा। ओके, इसमें हो गया कि वो अनलॉफुली उसकी प्रॉपर्टी में जा रहा है। ओके, अगर वो लॉफुली जाए किसी की प्रॉपर्टी में, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो अपनी प्रॉपर्टी पे किसी दूसरे पर्सन को इनविटेशन भेजता है कि हाँ आप मेरे घर पे आइए। ओके, वो पर्सन क्या करता है? वो जो पर्सन उसके घर में आया है, उसकी मर्ज़ी से वो उसके घर में आकर कोई चोरी करता है, तो भी वो क्रिमिनल ट्रेसपास होगा। वो कैसे होगा? वो तो एक तो उसको बुलाया गया है, इनविटेशन से बुलाया गया है, वो लॉफुल हो गया। ओके, उसको बुलाया गया है और उसके आने के बाद, घर में आने के बाद उसकी इंटेंशन जो है वो क्रिमिनल बन गई है। उसकी इंटेंशन जो है वो क्रिमिनल बन गई है। उसकी इंटेंशन में क्या आ गया? कुछ ऑफेंस कमिट करना आ गया है, इंसल्ट करना आ गया है, किसी को डराना धमकाना आ गया, तब भी वो क्रिमिनल ट्रेसपास ही होगा। ओके, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चोर है, ओके, किसी के घर में चला जाता है, जिसके घर में जा रहा है उस पर्सन को पता नहीं है, उसके घर में जाकर चोरी करता है। ओके, उसको किसके लिए लायबल किया जाएगा? उसको जो है ट्रेसपास के लिए भी लायबल किया जाएगा और थेफ्ट के लिए भी हम लायबल कर सकते हैं उसको। ओके, सो इसमें दो आ जाती हैं सिचुएशन। पहली सिचुएशन आती है कि जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन को बिना बताए उसके घर में गया है। ओके, उसके घर में गया है, उसकी स्टार्टिंग से ही इंटेंशन जो है वो गलत है। ओके, दूसरी बात आ जाएगी, और बात कौन सी आ जाती है? और बात आ जाती है कि कोई पर्सन पहले तो उसको लॉफुली एंटर कर गया है घर में, उसके बाद उसकी इंटेंशन जो है वो गलत बन गई। ओके, सो पहले पर्सन जो है वो पहले मकान मालिक या जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी आज्ञा से अंदर गया है प्रॉपर्टी के, और बाद में उसका इरादा कुछ गलत बन गया है, वहाँ पे कुछ ऑफेंस कमिट करने का इरादा बन गया है, या उसको डराने धमकाने का इरादा बन गया है। ओके, रिमेन्स देयर विद इंटेंशन देयर बाय टू इंटीमेट, और वहाँ पे वो रह जाता है इस इरादे से, गलत इरादे से कोई ऐसा काम करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए किसी पर्सन की, वो भी एक क्रिमिनल ट्रेसपास ही माना जाएगा। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे क्रिमिनल ट्रेसपास के? पहला इंग्रेडिएंट है एंटर इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ अनदर। पहली बात तो ये आ जाती है कि कोई भी पर्सन जिसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया होगा, वो पर्सन किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में एंटर किया होगा, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर गया होगा, उसको भी पहला इंग्रेडिएंट्स ये कहता है कि कौन सा क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा। वो माना जाएगा जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पर गया होगा। सेकंड आ जाए, इफ़ सच एंट्री इज़ लॉफुली देन अनलॉफुली रिमेन अपॉन सच प्रॉपर्टी। अगर वो लॉफुली किसी की प्रॉपर्टी पर गया है, किसी लॉफुली मीन्स होता है उसकी आज्ञा से। ओके, उसकी आज्ञा से किसी की प्रॉपर्टी पर गया है, उसकी प्रॉपर्टी पर गया है और वहाँ पर गलत इरादे से रह जाता है, तब भी वो क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा।
फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स में क्या था, एंटर करना किसी की प्रॉपर्टी पे, चाहे वो लॉफुल हो चाहे वो अनलॉफुल हो। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि अगर वो लॉफुली एंटर किया है किसी की प्रॉपर्टी में, तो वहाँ पे वो अनलॉफुली रह रहा है, तब भी वो क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा। ओके गाइस, थर्ड इंग्रेडिएंट्स क्या कहता है, थर्ड इंग्रेडिएंट कहता है सच एंट्री और अनलॉफुली रिमेनिंग मस्ट विद इंटेंशन टू कमिट। कि पहले इंग्रेडिएंट्स क्या था, एंट्री करना, और वो एंट्री करता है इसीलिए कि वहाँ पर कुछ ऑफेंस कमिट कर सके, या किसी को इंसल्ट कर सके, या किसी को डरा धमका सके। अगर वो एंट्री करता है इस वजह से, तो भी वो क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा। अगर वो एंट्री करता है लॉफुल तरीके से और बाद में उसका इरादा बदल जाता है, बाद में वो उसका इरादा बन जाता है कि वहाँ पे जाकर कोई ऑफेंस कमिट करना, या किसी को इंसल्ट करना, या किसी को डराना धमकाना, तब भी वो क्रिमिनल ट्रेसपास ही माना जाएगा। ओके, सो इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास की। इसकी एग्ज़ाम्पल है कि ए हैड शॉट ए डियर नियर बीस लैंड। ओके, ए ने क्या किया, ए ने डियर को गन से शूट किया, ओके, जो कि बी की लैंड के पास था, और जो डियर था वो बी की लैंड पे चला गया अपने आप, ठीक है। और ए ने क्या किया, ए डियर के पीछे पीछे बी की लैंड पे चला गया। ओके, सो इसमें क्या ट्रेसपास हुआ? नहीं, इसमें ट्रेसपास नहीं हुआ। जो ए है वो ट्रेसपास के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी वहाँ पे जाकर कुछ ऑफेंस कमिट करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो अकेला डियर के पीछे भागा। ओके, उसने तो डियर को मारना था, इसीलिए वो अगर डियर बी की प्रॉपर्टी पे चला गया, ओके, तो इसीलिए ए भी बी की प्रॉपर्टी पे चला गया उसको मारने के लिए, लेकिन उसका कोई बी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। ओके, सेकंड बात आ जाती है, क्रिमिनल ट्रेसपास डिपेंड ऑन इंटेंशन एंड नॉट अपॉन द नेचर ऑफ द एक्ट। जो क्रिमिनल ट्रेसपास है वो हमेशा इंटेंशन पे डिपेंड करता है। ओके, वो इंटेंशन पे डिपेंड करता है, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसमें क्या लिखा है, इसमें ए पर्सन विद इंटेंशन टू सेव हिज फैमिली एंड प्रॉपर्टी। एक कोई बंदा है, ओके, उसने क्या किया, उसने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू सेव हिज फैमिली एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम इमिनेंट डिस्ट्रक्शन commits criminal trespass on his neighbor land। ओके, उसने क्या किया, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि नेबर की तरफ से उसको डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, उसके घर में जाकर वो बंद कर आया। ओके, जो उसको डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो उसका नेबर था वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, उसकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा था, जिस वजह से उसकी प्रॉपर्टी को हार्म हो रहा था, वो पर्सन अपनी फैमिली को और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेबर के घर में गया, और वहाँ पे जाकर जिस वजह से उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा था उसको बंद करके आया। सो इसमें जो है नेबर उसके ऊपर ट्रेसपास का केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। उसकी इंटेंशन तो सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की थी। ओके, आई होप आपको ये भी समझ लग गया होगा। सो आगे बात आ जाती है, आगे हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं गाइस। इसमें ये है एक केस है, केस का नाम है शिवानी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस कमराजू बिसोई। ओके, इसमें क्या है, अक्यूज्ड हु वाज ए ब्रांच मैनेजर ऑफ ए कंपनी। जो अक्यूज़ था जिसके ऊपर केस हुआ था, वो जो पर्सन था वो एक ब्रांच मैनेजर था कंपनी का, और उसको जो है कंपनी ने फ्लैट रेंट पे दिया हुआ था। ओके, उसको फ्लैट रेंट पे दिया हुआ था। अब उसको जो कंपनी ने कहीं और पे ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन वो फिर भी अपना जो फ्लैट था वो छोड़ नहीं रहा था, कंपनी के कहने पर भी कि आपको जहाँ न्यू फ्लैट मिला है आप वहीं पे रहिए और दूसरा फ्लैट खाली कर दीजिए। जो ब्रांच मैनेजर था उसने क्या किया, उसने उस फ्लैट को खाली नहीं किया, वहीं पर पड़ा रहा। सो इसके ऊपर कंपनी ने ट्रेसपास का केस फाइल कर दिया और इसमें सज़ा हुई। आई होप आपको ट्रेसपास का समझ लग गया होगा। ट्रेसपास का मतलब सिंपल वर्ड्स में यही है कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर जाकर कोई ऑफेंस कमिट करना।
ओके। सो अगर वो पहले एक इंटेंशन के साथ गया है किसी की प्रॉपर्टी पे, पहले उसकी प्रॉपर्टी पर इंटेंशन के साथ गया है, एक ऑफेंस कमिट करने की इंटेंशन के साथ गया है, तब भी वो क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा। अगर वो पहले उसकी इंटेंशन नहीं थी, बाद में वहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाकर उसकी इंटेंशन बन गई, तब भी वो क्रिमिनल ट्रेसपास ही माना जाएगा। और इस क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट कहाँ पे डिफाइन है? इस क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट है धारा 447 आईपीसी में डिफाइन है, जिसमें कि 3 मंथ तक की इसको पनिशमेंट हो सकती है। और क्रिमिनल ट्रेसपास से रिलेटेड कोई और भी है, हाउस ट्रेसपास है। ओके, ये मैं आगे इसके सेक्शंस हैं, ये भी मैं डिस्कस करूँगा 1 बाय 1। आप बस इसमें यही समझिए कि क्रिमिनल ट्रेसपास का मीनिंग क्या होता है और इसकी सज़ा कितनी है। इसकी सज़ा है 3 मंथ तक इसकी सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने और भी ऐसी वीडियो डाली हुई हैं, आप उसको भी देखिएगा जाकर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।